नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे भौतिक विज्ञान की क्लास में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की थी उसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 13वें चैप्टर के जो चैप्टर का नाम है नाभिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस चैप्टर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो 3 अंक के होंगे, जो कि इस प्रकार है। एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा जिसका अंक होगा आधा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे अंक आएगा। एक क्वेश्चन आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न और एक प्रश्न आएगा लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न 1 अंक आएगा और लघुरात्मक प्रश्न 1.5 अंक आएगा, यानी 1 से 1/2, यानी टोटल 3 प्रश्न 3 अंक है। अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सर्वप्रथम प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, विद्यार्थियों हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, जिसका मान होता है 1.660539 × 10⁻27 kg। और समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा E बराबर पड़ा है mc²। m का मान हो गया 1.66 × 10⁻27 और c ये प्रकाश का वेग जिसका मान होता है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करते हैं तो आएगा 1.66 × 10⁻27। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और 10 का हो जाएगा घात 16। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो मान प्राप्त होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है, लगभग कितनी होती है किसी परमाणु का। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी परमाणु की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा EBN 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितने होते हैं? लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन है C।
सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय बल होते हैं। हमने पढ़ा था नाभिकीय बलों के बारे में, जब चैप्टर हमने करवाया था विद्यार्थियों, तब मैंने बताया था नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण प्रकृति होती है। आकर्षण प्रकृति होती है। इसकी परास अति अल्प होती है। कैसे होते हैं? अल्प परास। प्रबलता होती है, प्रबलता बताया था आपको, सबसे प्रबल बलों में से एक है, सबसे प्रबल बल है। आवेश पर निर्भरता नहीं होती है। आवेश पर अनिर्भरता। नाभिकीय बल आवेश पर इनकी निर्भरता नहीं होती है और ये संतृप्तता होती है। इन बलों में संतृप्त। इस प्रकार अपना क्वेश्चन का आंसर होगा, ये नाभिकीय बल कैसे होते हैं? लघुपरासी होते हैं, आकर्षण प्रकृति के होते हैं, या आवेश पर निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाभिकीय समीकरण में कण X है, ये लिखा है Be में 4 परमाणु क्रमांक है, 9 द्रव्यमान संख्या है, प्लस He का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4, इसकी एक अभिक्रिया है जिससे 6C12 बन रहा है, जिसमें अक्स का मान ज्ञात करना। अक्स हमने पढ़ा था, इस अभिक्रिया में अक्स क्या है? अक्स है एक न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। ये अभिक्रिया हमने पढ़ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विस्फोट निम्न कारण होता है। परमाणु बम का विस्फोट किसके कारण होता है? हमने पढ़ा था परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों के संलयन के कारण, यह स्टेटमेंट गलत है। हीलियम परमाणु के विखंडन के कारण, यह भी स्टेटमेंट गलत है। रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, यह भी स्टेटमेंट हुआ गलत। हाइड्रोजन परमाणु के संलयन, यह सही है। सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः किसके कारण होती है? हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण होती है। रेडियोधर्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व हमने पढ़ा था, रेडियोधर्मी तत्व या रेडियो सही तत्व 3 कण उत्सर्जित करते हैं, अल्फा से, बीटा से और गामा से। अल्फा से के अंदर होता है हीलियम का नाभिक, बीटा से के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन या पोजिस्ट्रॉन, और गामा से में होता है फोटोनों का उत्सर्जन। अब इस प्रकार रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते हैं। कौन सी चीज़ नहीं उत्सर्जित करते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, पोजिस्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, हीलियम के नाभिक उत्सर्जित करते हैं। तो क्या नहीं करेंगे? प्रोटॉन नहीं कहते हैं। तो ये अपना सी आंसर होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है। किसी नाभिक में
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है। उसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को EBN से दर्शाते हैं। का मान नाभिक के किसको दर्शाती है? स्थायित्व को बताती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाभिक के क्या बताती है? स्थायित्व। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये अपना क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक Zn परमाणु क्रमांक 30 से द्रव्यमान संख्या 64 की त्रिज्या लगभग है कि त्रिज्या ज्ञात करनी, कितनी होगी लगभग, वो भी किस में ज्ञात करनी है? फर्मी मीटर में ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि R बराबर R0 e⁻⁴ जहाँ पे R0 एक नियंत्रक है जिसका मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इससे R बराबर निकालेंगे 1.2 × 10⁻⁻15। द्रव्यमान A का मान कितना दे रखा है? 64 की पावर 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं। R बराबर 1.2 × 10⁻⁻15। अब ये किसकी घात हो गई? ये 4 को 3 बार 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो R बराबर कितना आएगा? 1.2 × 10⁻⁻15 गुना 4। अब ये अंदर वाली संख्या से गुना होगा तो कितना आएगा? 4 गुना 10⁻⁻15। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.8 फर्मी मीटर। तो अपना आंसर हुआ सी राइट है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? तारों में क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में भी क्या होते हैं? हल्के नाभिक नाभिकों का संलयन। और हल्के नाभिकों में क्या हमने पढ़ा था? सूर्य में हाइड्रोजन का क्या होता है? संलयन होता है। तो इसमें क्या हल्के नाभिकों का संलयन, सी ऑप्शन अपना राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? क्या है? द्रव्यमान संख्या। हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमने पढ़ा था द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है तो नाभिक का द्रव्यमान तो क्या है? बढ़ ही रहा है। तो ये तो हो ही गया सही। उसके बाद में हमने पढ़ा था आयतन। आयतन बराबर होता है V बराबर 4/3 πr³ ये। और हम जानते हैं R बराबर होता है R0 e⁻⁴। और ये R का मान यहाँ पर रखते हैं। V बराबर क्या आएगा? 4/3 πr। R की जगह R0 e⁻⁴ की पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर
4/3 पाई आर नॉट की पावर 3 और ए। इससे मालूम चलता है v समानुपाती है a के, मतलब जब उसकी द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो उसका आयतन भी साथ में बढ़ेगा। तो ये तो सही है। उसके बाद में हमने पढ़ा था बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा में हमने पढ़ा था EB बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर। क्या होता है? डेल एम सी स्क्वायर। और हमने पढ़ा था m बराबर क्या होता है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए एन यू बराबर होता है सी स्क्वायर। इससे भी ये मालूम चलता है कि जैसे जैसे उसकी बंधन ऊर्जा भी किस पर निर्भर करती है? उसकी द्रव्यमान संख्या पर। इसका मतलब ये भी निर्भर करती है। लक्ष्य अंतिम बचा घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बराबर ए एम यू बटा आयतन है 4/3 पाई आर नॉट और ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसलिए क्या घनत्व किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 3 व 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? हमने पढ़ा था r बराबर होता है r नॉट ए की पावर 1/3। तो हम पढ़ेंगे r1 बराबर क्या आ जाएगा? r नॉट a1 की पावर 1/3 और r2 बराबर होता है r नॉट a2 की पावर 1/3। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं r1 अपॉन r2 इजगल टू r नॉट a1 की पावर 1/3 अपॉन r नॉट a2 की पावर 1। r नॉट से r नॉट कैंसिल आउट, तो हो गया r1 अपॉन r2 इजगल टू a1 की पावर और a2 की पावर 1/3। अब इसको a1 और a2 के मान कितने कितने हैं? 3 और 81 दोनों रख देते हैं जिसकी पावर। यह 3 से कट जाएगा 27 बार, और 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 9 9 30 27। ये होता है 27। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 इजगल टू 1/3 की पावर 3 पावर 1/3। तो इसको भी बाहर निकालेंगे तो इनकी घातें क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो क्या बचेगा? r1 अपॉन r2 इजगल टू बचेगा 1/3, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। तो अपना ऑप्शन हुआ सी राइट। ये तो अपना क्वेश्चन। इसके साथ हम 2-4 और क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु है, ये क्या है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होगा? एक तो प्रोटॉन हो गया, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन हो गया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सेडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उन्होंने, अभी हमने जस्ट पहले एक अभिक्रिया पढ़ी थी Be49 प्लस, इससे
हीलियम की यानी अल्फा कण थे 2H4, ये क्या थे अल्फा कण। तो इससे उन्होंने एक नाभिक बनाया था 6C12 प्लस समीकरण आई थी N01 और ये क्या थे न्यूट्रॉन। ये जेम्स चैडविक ने जो समीकरण बनाई थी वो समीकरण है। अभी ये जस्ट पहले समीकरण पढ़ी थी हमने कि यहाँ इसमें पूछ रखा था कि यहाँ पे x दे रखा था, ये x है क्या, तो ये न्यूट्रॉन थे। इसके आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म समभारिक है। अब हमने ये पहले पढ़ रखा था, एक तो है भारिक समभारिक जिसकी क्या हो द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो द्रव्यमान संख्या इसमें कौन इसकी समान, इसमें 30 है, इसमें 30 है, तो अपना ऑप्शन तो हो गया डी राइट। और एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक में आएगा प्रोटोनों की संख्या क्या हो समान हो। और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होने चाहिए न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ये एक बार अच्छे से देख लेना। उसके साथ अगला क्वेश्चन है RA परमाणु क्रमांक 88 द्रव्यमान संख्या 226 नाभिक में होते हैं। हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक कितने दे रखे हैं, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं 88 और जो किसके बराबर है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। और द्रव्यमान संख्या दे रखी है 226। तो हमने पढ़ा था A बराबर होता है N+P। यहाँ से हम N ज्ञात करेंगे तो A माइनस P, 226 माइनस 88 बराबर आएगा 138। तो 138 तो क्या है न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, तो अपना बी ऑप्शन राइट है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन है अति लघुरात्मक प्रश्न, जो एक प्रश्न आएगा और उसके भी अंक रहेंगे एक अंक का, एक क्वेश्चन आएगा एक अंक का। तो पहला क्वेश्चन है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक 2 शर्तें। हमने पढ़ा था संलयन ताप नाभिकीय संलयन के लिए अति उच्च तो क्या होना चाहिए अति उच्च ताप, और ताप की कितना होता है 10⁻⁷ केल्विन के बराबर क्या होना चाहिए ताप अति उच्च। उसके बाद में उच्च दाब होना चाहिए, उच्च कैसा होना चाहिए दाब होना चाहिए। और संलयन होने वाले नाभिक क्या होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। होने वाले नाभिक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नाभिक की त्रिज्या r व द्रव्यमान संख्या a में समान। ये हमने पहले पढ़ा था r बराबर होता है r0
e⁻⁴ और जिसमें r0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर होता है 6C12 का द्रव्यमान बटा 12 है। 6C12 होता है 1.99267 × 10⁻⁻26 अपॉन 12। इसको सोल्व करते हैं तो AMU का मान आता है 1.66053 × 10⁻⁻27 kg। एक किसके बराबर होते हैं? 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। नाभिकीय संलयन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन। जब कोई भारी नाभिक, क्या होना चाहिए? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाएं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिक में टूट जाए तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन के आधार पर एग्जाम्पल के रूप में परमाणु बम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को प्रकलित कीजिए। 1 ग्राम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार प्रदाता E बराबर होता है mc²। तो
m का मान है 1 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 किलोग्राम में, तो आ जाएगा 10⁻³ kg। E बराबर आएगा 10⁻³ c प्रकाश का वेग है जिसका मान होता है 3 × 10⁸ स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ × 10⁻16। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁻13 जूल। ई का मान किसके बराबर है? 9 × 10⁻13 जूल, क्योंकि 16 में से 3 माइनस की घात है, तो इसको आगे 9 × 10⁻16 - 3, क्योंकि आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये 16 प्लस की घात है, 3 माइनस के, तो कितने बचाएंगे? 13। इसके बराबर हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय बलों के 2 गुण। अब नाभिकीय बल वही है। नाभिकीय बल क्या होते हैं? आकर्षण प्रकृति के होते हैं। आकर्षण प्रकृति होती है, अल्पपरासी होते हैं, अल्पपरास के होते हैं, सबसे प्रबल बल है। कैसे हैं? सबसे प्रबल है। इनकी प्रबलता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आवेश पर निर्भरता नहीं करते हैं। आवेश पर अनिर्भरता होती है। और चक्रण पर क्या होती है? निर्भरता होती है। और संतृप्तता तो होती है। उसके बाद में आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में आया था E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिवता किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों या कणों के उत्सर्जन होने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनाइड, रेडियम। क्वेश्चन नंबर 10 नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं के उदाहरण। नियंत्रित अभिक्रियाओं में कौन सी आ जाएगी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कौन सी है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित में तो नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी में क्या होती है? नियंत्रित होती है। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो गई परमाणु बम में। परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं को प्रयोगशाला में 11वां क्वेश्चन है। ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं को प्रयोगशाला में संपन्न नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक ताप 10 के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
क्योंकि प्रयोगशाला में ताप नाभिकीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप 10⁷ केल्विन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं को प्रयोगशाला में संपन्न करने के लिए 10⁷ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, जो प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, समभारी किसे कहते हैं? वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य व तारों पर कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है? सूर्य व तारों पे तो कौन सी होती है? सूर्य व तारों पे ताप कौन सी होगी? ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होगी? सूर्य व तारों के ऊपर। रेडियोएक्टिव क्षय में कौन कौन से कणों का क्षय होता है? रेडियोएक्टिव क्षय में कौन कौन से क्षय का होता है? तो वही पहले अभी जस्ट बताया था, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के अंदर अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का होता है। अल्फा में वही आता है हीलियम, हीलियम के नाभिक। इसमें आता है इलेक्ट्रॉन व पोजिट्रॉन, और इसमें आएंगे फोटॉन। रेडियोएक्टिव क्षय में अल्फा कण और बीटा कण और गामा कणों का क्षय होता है, और अल्फा कण के रूप में हीलियम के नाभिक निकलते हैं, बीटा के रूप में इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन निकलते हैं, और गामा के रूप में फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। सूर्य में किसके द्वारा होती है? सूर्य में ऊर्जा तो नाभिक के संलयन, और नाभिकीय संलयन में भी कौन से हैं? हल्के नाभिक, जैसे हाइड्रोजन के नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा से में परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है? बीटा से हमने पढ़ा था, बीटा से व्यापक समीकरण है x z a बराबर है y a प्लस e माइनस 1 0 प्लस न्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीटा प्लस कण। अब यही अभिक्रिया पोजिट्रॉन का जब होगा, जब E क्या है नेगेटिव, तो पोजिट्रॉन, और जब ये कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A, इसके द्वारा एक Y
के रूप में, तो Z-1 A प्लस 0 E। अब की बार E कैसा है, पॉजिटिव है, साथ में न्यू उष्मा निकल रही है जिसमें पोजिस्ट्रॉन, ये क्या हो गया, पोजिस्ट्रॉन। बीटा से परमाणु क्रमांक 1 से घटता है या बढ़ जाता है, क्या होता है बीटा से में परमाणु क्रमांक 1 से घट या बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना। ये कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या 1, इससे बीटा से हो रहा है। बीटा से के अंदर भी स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉन का से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का से होता है तो इसे बीटा प्लस कण के रूप में। तो इसमें से एक Y परमाणु है जिसमें Z परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या, इससे एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इसका परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगा, एक की बढ़ोतरी हो जाती है। इसको ध्यान से रखना, Z+1 एक की बढ़ोतरी। और जब यही अभिक्रिया है, जब इससे पोजिस्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इसके परमाणु क्रमांक में या पोजिस्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन हो, और इसके द्वारा इसमें क्या हो जाता है, इसके परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाती है। इसमें तो क्या एक की वृद्धि और इसकी कमी, इसलिए क्या होगा, परमाणु क्रमांक से एक घट या एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुरात्मक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आएगा 1.5 अंक का आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है पहले का पहला, द्रव्यमान सती का क्या तात्पर्य है, या द्रव्यमान सती से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर होगा द्रव्यमान सती, जिसे डेल स्मॉल m से लिखेंगे। परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला है डेल m बराबर क्या होगा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, जहाँ पे डेल m बराबर क्या आएगा, न्यूक्लियन Z m प्रोटॉन प्लस n क्या होगा, न्यूट्रॉन माइनस नाभिक का द्रव्यमान m, जिसमें डेल
एम बराबर हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, जहाँ एम तो क्या है, एम क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान एम पी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एम एन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ए है, द्रव्यमान संख्या और जेड है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का बी भाग है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा की परिभाषा थी नाभिकीय के बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों से मिलकर इसको लिखते हैं EB या डेल EB के द्वारा। न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाने पर द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ये द्रव्यमान स्थिति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान स्थिति डेलम है। कोई नाभिक भी को निर्माण के लिए द्रव्यमान स्थिति कितनी है, डेल एम। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा EB बराबर आएगी डेल एम गुणा C स्क्वायर, और डेल एम का मान हमने पहले जो ऊपर वाले समीकरण से यहाँ से पढ़ा था, ये यहाँ पे पुट करना, C स्क्वायर से इसको गुना कर देंगे तो जो मान आएगा वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा। उसके आगे वाली है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, C पार्ट इसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसकी परिभाषा थोड़ी सी ढंग से देखनी। C पार्ट है क्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति एकांक द्रव्यमान कितना, प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या
के लिए प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। कितना? न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनेगी। उसकी द्रव्यमान में जो कमी आएगी वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार किसमें ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है EBN बराबर होगा EB बंधन ऊर्जा बटा A, जिसका मान आगे पढ़ेंगे। इसके जस्ट अगला द्रव्यमान संख्या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य आरेख बनाएं। यह एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और इसके मध्य ग्राफ खींचना बता देता हूँ, उसके बाद में आप अच्छे से ट्राई करना। पचास, 100, 150, 200, 250। यहाँ से द्रव्यमान संख्या जिसे कैपिटल A से दर्शाते हैं, इधर है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर्गत है, EBN। ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऐसे चलेगी, यहाँ से ये सीधा हीलियम से लिथियम से कार्बन से ये इस साइड में आएगी, ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ से ये थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर ये ऊपर की ओर गति करेगी, फिर ये इधर से ऐसे निकलेगी, फिर ये इधर से ऐसे होती हुई ये अलग अलग परमाणु, ये 1H1 है, ये 1H2 है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। ये हीलियम का नाभिक है, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिथियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिथियम के 6 परमाणु, द्रव्यमान संख्या कार्बन है यहाँ पे C12 ऑक्सीजन का परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 है। ये Fe है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 56 होती है। और M मोल मीडियम है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 100 होती है। ये
डब्ल्यू है और ये यहाँ पे यूरेनियम है जिसकी 238 होती है। इस ग्राफ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखते हैं तो सभी नाभिकों के लिए, जितने भी आवर्त में नाभिक है, सभी के नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान किसी के लिए क्या नहीं आ रहा है, ऋणात्मक नहीं आ रहा है, यानी सभी धनात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला तो फ्रैक्शन इससे यही निकलता है कि सभी नाभिकों के लिए EBN का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा है, ये तो पहला फ्रैक्शन हो गया। दूसरा फ्रैक्शन है द्रव्यमान संख्या 30 से कम तथा 170 से अधिक। द्रव्यमान संख्या कितने, 30 से कम, 30 से क्या कम, और 170 से अधिक वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है। यानी 1 से लेकर 30 और द्रव्यमान संख्या 1 से लेकर 30 और 170 से द्रव्यमान संख्या 170 से ऊपर के जितने भी परमाणु हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन EBN का मान कितना होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तीसरा फ्रैक्शन है द्रव्यमान संख्या 30 से कितना, द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक तथा द्रव्यमान संख्या 170 से कम वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। कितने, द्रव्यमान संख्या 30 से तो द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक व 170 से कम वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। सभी नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान धनात्मक है, जो ये बताता है कि सभी नाभिक कैसे हैं, स्थायी है। सब जितने भी नाभिक हैं उनके लिए EBN का मान कैसा है, धनात्मक है, जो ये बताता है कि सभी नाभिक कैसे हैं, स्थायी नाभिक है। कैसे हैं, स्थायी नाभिक है। धनात्मक है तो क्या है, स्थायी है। हल्के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 30 की, और भारे की हल्के नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 30 से कम है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भारी नाभिकों से क्या है, कम है। भारी नाभिक थे उनसे क्या है, कम होती है। इसलिए भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं, जो नाभिक विखंडन की अभिक्रिया होती है, अर्थात पहले से ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। उसके आगे वाला एक चैप्टर है, और जब परमाणु क्रमांक है 100, द्रव्यमान संख्या 170 की EBN
कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिक से क्या होती है, कम होती है। हल्के नाभिक से कम होती है, इसलिए भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं। इसलिए क्या हो गए, भारी नाभिक टूटकर क्या हल्के नाभिक बनाते हैं, क्योंकि 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 पहले से हल्के नाभिक क्या है, ज़्यादा स्थायी है। हल्के नाभिक की भारी नाभिक से कम होता है, इसलिए हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और पहले से ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या 4 की पूर्ण गुणज है, यानी कितने द्रव्यमान की संख्या कितनी, 4 है, 8 है, 12, 16 होती है, अपने पास वाले अन्य नाभिक से ज़्यादा है। ये अपने आस पास वाले अन्य नाभिक है। अन्य नाभिक जैसे 4 द्रव्यमान संख्या है हीलियम, तो इसके पास वाला क्या है, लिथियम, इससे इसका ज़्यादा क्या है, स्थायित्व ज़्यादा है। उसी प्रकार 8, 12, 16, 16 केस का है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास में क्या है, जो भी ऑक्सीजन के पास वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन से ऑक्सीजन का स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है। नाइट्रोजन से भी ऑक्सीजन का स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है। उसी तो जिनके जो 4 है, 8 है, 12 है, 16, जिनके द्रव्यमान संख्या किसकी, 4 की गुणज है, 4 की गुणज, तो ये इनके पास वाले नाभिकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। यह वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ में आगे के क्वेश्चन है, एक बार देखिए। सूर्य एवं तारों पर संपन्न होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं को समझे। अब ये सूर्य और तारों पर क्या क्या होते, ताप नाभिकीय संलयन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, अत्यधिक जुड़ेंगे तो अत्यधिक मात्रा में क्या, ऊष्मा का। और उससे अगला क्वेश्चन है, समीकरण R बराबर R0 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर रहता है। यह आपको अच्छे से पहले करवा रखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन कौन सी अभिक्रिया होती है, कोई बता सकता है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहेंगे। और सूर्य पर संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य की कोर का तापमान लगभग कितना होता है, 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है, जिस पर हाइड्रोजन नाभिक संलयन होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और सूर्य की कोर में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में है, जो प्रोटॉन चक्कर के द्वारा हीलियम में क्या बदलती रहती है। ये आपको प्रोटॉन चक्कर पहले से अच्छे से बता रखा है। उसके बाद में आती है विखंडन अभिक्रिया। जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिक में टूट जाए, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहेंगे। और नाभिकीय विखंडन एक न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नाभिकीय रिएक्टर हो गया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं, जिससे विद्युत का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम के परमाणु के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम जैसे भारी नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हल्के नाभिक जिनका द्रव्यमान है 120 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन है। अतः जब भारी नाभिक 242 हल्के नाभिकों में टूटता है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा नाभिक पूर्ण रूप
पूर्व की अवस्था से अधिक स्थायी हो जाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ देखे, समझे और मुझे आप पे विश्वास है कि आपको भी समझ में आए होंगे। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।